जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज जिस वीडियो में मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन ये जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने 10 में से 7 का भी अगर आप दोस्तों यहाँ पर सही जवाब दिया, 10 में से 7 क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया, तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए फॉर, या ऑप्शन बी ऑफ, या ऑप्शन सी विद, या ऑप्शन डी अबाउट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा ही वाज, वह था एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का अर्थ होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्यूज्ड का अर्थ है एक तरीके से किसी के ऊपर में आरोप लगाना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्यूज्ड का क्या होता है? आरोप लगाना। मर्डर, फिर दोस्तों मर्डर क्या आप लोगों को पता होगा? हत्या, यानी कि दोस्तों उसके ऊपर जो आरोप लगाया वो किसका लगाया? मर्डर का, हत्या का आरोप है वो लगाया गया था। अब दोस्तों प्रीपोजिशन आप लोगों को बतानी है, तो मैं आपको बता दूं एक्यूज्ड के साथ में दोस्तों जो प्रीपोजिशन आती है वो फिक्स प्रीपोजिशन है। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑफ का अर्थ भी निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑफ का अर्थ होता है वो होता है एक तरीके से का के लिए हम यूज करते हैं। ही वाज एक्यूज्ड, यानी कि दोस्तों उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो किसका है? यानी कि दोस्तों वो मर्डर का आरोप है, हत्या का आरोप उसके ऊपर लगाया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अर्थ हमारा निकल के आ गया, उसके ऊपर किसका आरोप है? हत्या का के लिए दोस्तों किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी के अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फॉर, फॉर आता है यानी किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, इस तरीके से दोस्तों हम फॉर का यूज करते हैं। विद का दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को यूज बताया है। विद का दोस्तों 95 जो यूज होता है वो दोस्तों यहाँ पर समवन के लिए यूज होता है, यानी किसी भी व्यक्ति की बात की गई होगी वहां पर दोस्तों विद का यूज किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अबाउट के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। अबाउट का दोस्तों अर्थ होता है किसी के बारे में हम बात करना हुआ उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे? अबाउट बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इट वाज विद कंसीडरेबल डैश दैट वी हियर द न्यूज ऑफ हिज रेस्क्यू। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली यानी कि दोस्तों 98% बच्चे इसका दोस्तों यहाँ पर गलत आंसर देंगे। तो आप लोगों को अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन करके बताना है इसका दोस्तों यहाँ पर कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, सबसे पहले देखा है इट वाज विद, यानी कि दोस्तों वो था किसके साथ में? यहाँ पर दोस्तों कंसीडरेबल दे रखा है। कंसीडरेबल का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों काफी बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों यह क्या है? काफी राहत है, यानी कि दोस्तों राहत के लिए अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर दोस्तों वर्ड दे रखा है रिलीफ, फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है रिलीफ्स दे रखा है, फिर दोस्तों यहाँ पर रिलीफ्स दे रखा है, फिर दोस्तों रिलीफ दे रखा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो रिलीफ दे रखा है इसका होता है एक तरीके से किसी को राहत देना, यानी कि दोस्तों वह क्या है? काफी। कंसीडरेबल का अर्थ होता है काफी बोल सकते हैं, पर्याप्त बोल सकते हैं। इट वाज रिलीफ, यानी कि दोस्तों इट वाज विद कंसीडरेबल रिलीफ आएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से राहत के लिए, यह क्या है? राहतेबल है। दैट जो वी हियर द न्यूज ऑफ रेस्क्यू, यानी कि दोस्तों उसके बारे में हमने जो यहाँ पर दोस्तों क्या सुनी थी? खबर सुनी थी। न्यूज रेस्क्यू, उसके दोस्तों बचाव के बारे में जो हमने जो न्यूज सुनी थी, जो खबर सुनी थी, यह क्या है? एक तरीके से क्या है? एक तरीके से पर्याप्त है, उसके बारे में कुछ अच्छा सुना होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? रिलीफ आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखा सबसे पहले रिलीफ, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी की सहायता करना, किसी को दोस्तों यहाँ पर किसी की जो पीड़ा है दोस्तों, जो भी कुछ परेशानी है उसको दूर करना, उससे दोस्तों यहाँ पर रिलीफ बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिलीफ्स, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर रिलीफ का इसका प्लूरल हो गया, इसे दोस्तों राहत है बोलेंगे, किसी को ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से किसी का ज्यादा फायदा कराना, उसे दोस्तों यहाँ पर रिलीफ्स बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिलीफ्स, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता नहीं, सभी के अर्थ दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बोलने में एक जैसे ही लगेंगे आप लोगों को। ये दोस्तों रिलीफ्स का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की सहायताएं करना, और दोस्तों रिलीफ्स क्या है? एक तरीके से सहायता। ये दोस्तों इसका प्लूरल है, और दोस्तों ये क्या है? इसका प्लूरल है। ये भी आप लोगों को याद रखना। ये दोस्तों ये दोनों क्या है? प्लूरल है एक दूसरे के। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के प्लूरल है। ये दोस्तों क्या है? एक तरीके से एक किसी की सहायता करना, रिलीफ, और दोस्तों ये एक तरीके से क्या है? पर्याप्त है, यानी कि दोस्तों क्या है? राहत। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 110% दोस्तों आप लोगों को किसी न किसी शिफ्ट में इससे रिलेटेड बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताना है। इसका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन किसने सही किया किसने गलत किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर दोस्तों डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट वुड। यहाँ पर दोस्तों बी वाला वुड, यहाँ पर दोस्तों बी नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा वुड आएगा डब्ल्यू वाला। यानी कि दोस्तों वो क्या ढूंढ रहा है बूंद। ये दोस्तों ये तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये तो बूंद का यहाँ पर दोस्तों देखा है, पर डब्ल्यू यहाँ पर दोस्तों जैसे करेंगे वुड आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये इसका अर्थ होता है एक तरीके से लकड़ी का कोई भी सामान ढूंढ रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं लुकिंग के साथ में दोस्तों कई सारी प्रीपोजिशन यूज होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ही इज लुकिंग यानी कि दोस्तों वो ढूंढ रहा है, हिज लॉस्ट वुड यानी कि दोस्तों अपनी खोई हुई लकड़ी का कोई भी सामान है वो क्या ढूंढ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डाउन। अब दोस्तों लुकिंग के साथ में डाउन का हम जैसे यूज करते हैं तो दोस्तों एक तरीके से हो जाता है किसी को देखना पर दोस्तों किसका डाउन, यानी कि दोस्तों किसी को डाउन एंड अपॉन, लुकिंग डाउन एंड अपॉन यानी कि दोस्तों किसी को देखना एक तरीके से तिरस्कार की दृष्टि से, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे लुक डाउन बोलेंगे, या आप लोगों को याद रखना। एक होता है दोस्तों लुक इनटू। लुक इनटू होता है जो दोस्तों यहाँ पर पुलिस जो जांच करती है दोस्तों, जांच पड़ताल करती है, उसे दोस्तों यहाँ पर लुक इनटू बोला जाता है, ये भी आप लोगों को रखना है। लुक आउट बाहर की तरफ देखना, एक तरीके से चौकस करना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा लुक आउट हो जाएगा। पर दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों जो कोई भी लकड़ी का सामान है वो दोस्तों घर में ही खोया होगा। लुकिंग फॉर यानी कि दोस्तों इसका अर्थ है एक तरीके से ढूंढना, खोजना या तलाश करना। दोस्तों ये क्या कर रहा है यहाँ पर दोस्तों खोई हुई लकड़ी का कोई भी सामान है वो क्या कर रहा है ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सभी का अर्थ आप लोगों को पता हो गया। लुक के साथ में कई सारी प्रीपोजिशन यूज होती है, एक बाई एक करके मैंने सभी आप लोगों को बता दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एनी एक्टिविटी विच इज प्रोड्यूडिकल डैश लॉ एंड ऑर्डर इज पनिशेबल। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों देखा एनी एक्टिविटी यानी कि कोई भी यहाँ पर दोस्तों क्या है हरकत, एक्टिविटी का अर्थ होता है कोई भी हरकत जो भी दोस्तों चहल पहल हुई है। विच इज प्रोजुडिकल यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, जो है क्या एक तरीके से प्रोजुडिशियल, इसका अर्थ होता है एक तरीके से, इसके दोस्तों यहाँ पर अर्थ थोड़े में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। जो भी दोस्तों यहाँ पर क्या एक तरीके से क्या है प्रोजुडिकल, एक तरीके से क्या है दंडनीय है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि दोस्तों वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर कानून और किसके व्यवस्था के, इज पनिशेबल जो दोस्तों यहाँ पर क्या एक तरीके से जो यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसी कोई भी हरकत जो दोस्तों कानून और व्यवस्था के क्या प्रतिकूल है वो क्या है दंडनीय है, प्रतिकूल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रोजुडिकल का अर्थ ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रोजुडिकल यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड रखा है, इसके साथ में दोस्तों जो यहाँ पर जो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है वो दोस्तों क्या है टू है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इस तरीके से आप लोगों को याद करना। फॉर का अर्थ आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको बताया था लिए के लिए। यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम का अर्थ एक तरीके से बोला जाता है, से के अर्थ में दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है। ऑन दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कोई भी सरफेस है और दोस्तों इसके ऊपर टच में कोई भी वस्तु रखी गई है वहाँ पर दोस्तों ऑन का यूज होता है, ये भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया, कई बार पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा टू आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अपोजिट इन, यानी कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका यहाँ पर आप लोगों को अपोजिट बताना है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इनका एंटोनिम्स आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा अभी मैंने आप लोगों को बताया हमसे दोस्तों क्या पूछा गया अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स हमसे पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा कॉन्डेम्ड, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना एंटोनिम्स से वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्डेम्ड का अर्थ होता है क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी की निंदा करना, किसी को बोल सकते हैं एक तरीके से दंडित करना। यहाँ पर दोस्तों किसी को गलत सिद्ध करना, एक तरीके से सिद्ध दोष करना उसका, यहाँ पर दोस्तों दोष है उसका सिद्ध करना। अब दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर दोस्तों इसका क्या एंटोनिम्स है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड रखा, इसका अर्थ एक तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए एक्यूजेड, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं किसी का यहाँ पर सम्मान करना, एक तरीके से किसी को यहाँ पर संतुष्ट करना। इसका अर्थ था यहाँ पर दोस्तों किसी को दंडित करना, ये इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी के अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखा एबंडेम्ड, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से छोड़ा हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से त्यागा हुआ भी बोल सकते हैं।
जो दोस्तों एक तरीके से जो दुष्ट हो उसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से जो गलत व्यक्ति होता है उसे दोस्तों क्या करता है, अलग कर दिया जाता है, उसे यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से त्याग दिया जाता है, उसे दोस्तों यहाँ पर एबंडम्ड बोलते हैं। ये आप लोगों को क्या रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा शिफ्टेड, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। शिफ्टेड यानी कि दोस्तों एक तरीके से आप लोगों को पता हो एक दूसरे स्थान से शिफ्ट करना, बदल देना, एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित करना, उसकी अवस्था बदल देना, ये भी अर्थ यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया। टेकन इन यानी कि दोस्तों टेकन इन का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, एक तरीके से लिया गया बोल सकते हैं, ग्रहण किया गया बोल सकते हैं। पर यहाँ पर कंडेम्ड का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, इसका भी आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर बोर्ड देखा डिने, इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। डिने यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड रेखा है, इसका अर्थ आप लोगों को सबसे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। डिने का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को मना करना, या आप लोगों को क्या रखना, टालना, नकारना या मुकरना भी बोल सकते हैं। मुकरना यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकरना यहाँ पर दोस्तों किसी को मना करना या टालना, यहाँ पर दोस्तों जब भी हम किसी से कोई भी यहाँ पर दोस्तों वस्तु है वो मांगते हुए क्या कर देता है, मुकर जाता है, मना कर देता है, टाल देता है, नकार जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है आप लोगों को एक वर्ड देखा है कन्फर्म। कन्फर्म होता है एक तरीके से किसी की पुष्टि करना, एक तरीके से पक्का करना, स्थायी करना। ये दोस्तों क्या, एक तरीके से किसी को यहाँ पर टाल देना, मना कर देना, एक तरीके से किसी को यहाँ पर दोस्तों बात नहीं बताना। ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है रिनाउंस। रिनाउंस का भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। रिनाउंस का अर्थ है एक तरीके से त्याग देना। यहाँ पर यह अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, त्याग देना, छोड़ देना, अपने आप से क्या कर देना, दूर कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कंट्रोवर्ट, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। कंट्रोवर्ट का अर्थ होता है एक तरीके से किसी के साथ में शर्त लगाना, एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बाजी लगाना भी बोल सकते हैं, बाजी लगाना या शर्त लगाना। ये दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्ट बोल देंगे। एक दोस्तों यहाँ पर देखा डिसअपियर। डिसअपियर का यानी कि दोस्तों जो अपीयर है, यानी कि दोस्तों वो क्या है, मौजूद है, वो दोस्तों डिसअपियर यानी कि दोस्तों क्या हो गया, गायब हो गया। ये दोस्तों क्या जगह एक तरीके से गायब हो गया, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं छिपाना हो गया, लुप्त हो गया, एक तरीके से मिटा दिया गया, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिसअपियर बोलेंगे। पर हमारा दोस्तों यहाँ पर डिने का यहाँ पर दोस्तों एंट्रीम्स क्या जगह कंफर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले से यहाँ पर पढ़ लेते, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द सेम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेम वर्ड, यहाँ पर दोस्तों वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर दोस्तों वर्ड है वो कट गया। यहाँ पर दोस्तों जो भी वर्ड आएंगे उनका सेम वर्ड, यानी कि आप लोगों को सिनोनिम्स यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखा सिनोनिम्स का। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा डिस्क्रिशन, इसका आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों इनमें से सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा डिस्क्रिशन, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्क्रिशन का अर्थ एक तरीके से विवेक बोल सकते हैं। विवेक दोस्तों जो व्यक्ति होता है, विवेक होता है वो यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक तरीके से जिसमें तमीज होती है बोलने की, उसे दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिशन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जुडिशियसनेस, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ एक तरीके से विवेकशीलता, जो समझदारी होती है, चतुराई होती है। ये दोस्तों क्या जगह इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ई फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा एग्जामिन, इसका यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जामिन का दोस्तों यहाँ पर अर्थ यहाँ पर एक तरीके से हो जाएगा, एक तरीके से किसी की जांच करना, परीक्षा लेना भी बोल सकते हैं, किसी की छानबीन करना। और दोस्तों यहाँ पर अगला वर्ड देखा एसेंट, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इस एसेंट का अर्थ होता है एक तरीके से अनुमति बोल सकते हैं, अनुमति भी बोल सकते हैं, स्वीकृति भी बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों किसी की मर्जी भी बोल सकते हैं। आप लोगों को क्या रखना है, एसेंट का। एसिडेड, इसका अर्थ आप लोगों को पता नहीं है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी की बात को वो मान जाना, सहमत हो जाना किसी की बात से, उसे दोस्तों यहाँ पर एसिडेड बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिशन का यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स का जगह जुडिशियसनेस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, इसका भी आप लोगों को सिनोनिम्स है वो बताना है। यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा ड्रेडफुल, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए, सही पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर दोस्तों इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ फाइल लेनी हो, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इन सभी दोस्तों यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल,
साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, या तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में आप जैसे ही ज्वाइन होंगे, वहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ सभी बच्चों की चैट है वो ऑन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, वहाँ पर दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अपने एग्जाम से लेकर वहाँ पर दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों चैट है वो ऑन है, वहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से बात कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये नहीं कह रहा कि दोस्तों वहाँ पर जो एडमिन है वही बात करेगा, यहाँ पर दोस्तों वही मैसेज कर सकते हैं। सारे बच्चे जितने उन सभी के लिए वहाँ पर दोस्तों चैट है वो ऑन कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सबसे पहले मैंने भी आपको बताया था, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम से वो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा डेडफुल, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो होता है भयानक बोल सकते हैं, भयानक या डरावना होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर डेडफुल बोलेंगे। भयानक, डरावना, खौफनाक या भयंकर हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फ्रेटफुल, इसका भी अर्थ बिल्कुल सेम होता है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से भयानक होता है, जो दोस्तों खौफनाक होता है, वो भयंकर होता है, डरावना होता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा प्रोपेस्टिशियस, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी के अनुकूल होना। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी के अनुकूल होना, किसी पर एक तरीके से मेहरबान होना, दयालु होना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ऑस्पिशियस, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ एक तरीके से जो शुभ होता है, शुभ होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं मंगल होता है, एक तरीके से सौभाग्यशाली या अच्छा भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों शुभ होता है वो क्या है, शुभ दिन है, यानी कि दोस्तों क्या है, अच्छा दिन है। दोस्तों ऑस्पिशियस का अर्थ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इंटरेस्ट, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर पराया बोल सकते हैं, जो दोस्तों क्या है दूर का, जो हमसे नजदीक का ना हो, यहाँ पर दोस्तों जिससे खुद का रिश्ता ना हो, जो क्या है पराया है, दूर का है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर डेडफुल का यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेटफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गिव वन वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को वन वर्ड इसका बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिससे दोस्तों वेल यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जाएगा। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वाइज मैन का अर्थ होता है एक तरीके से, यहाँ पर दोस्तों वाइज का अर्थ होता है क्या है, ये दोस्तों वाइज का अर्थ एक तरीके से बोल सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर वाइज मैन बोलेंगे। ज्ञानी पुरुष भी बोल सकते हैं, ऋषि भी बोल सकते हैं। इंटेलिजेंट कौन होता है, जो दोस्तों बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, शिक्षित होता है, उसे दोस्तों इंटेलिजेंट बोलते हैं। ओल्ड मैन क्या होता है, एक तरीके से ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ओल्ड यहाँ पर दोस्तों पुराना या बूढ़ा, मैन का व्यक्ति, यानी कि दोस्तों बूढ़े व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन बोलेंगे। वेटरन यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पर दोस्तों इसकी जो सही मीनिंग होगी वो दोस्तों क्या होगी, VETERAN, यानी कि दोस्तों वेटरन होता है। इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोस्तों एक तरीके से होता है, एक तरीके से अनुभवी व्यक्ति होता है, बोल सकते हैं पुराना खिलाड़ी या पुराना सिपाही बोल सकते हैं, या कुशल व्यक्ति होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे। ये दोस्तों हमसे यही पूछा गया, यानी कि दोस्तों ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो दोस्तों इसे एक्सपीरियंस है वो दोस्तों क्या एक तरीके से वो किससे क्या है, यहाँ पर अनुभव है, वो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, आप लोगों ने दोस्तों जितने भी यहाँ पर दोस्तों इन सभी की वीडियो आई हैं, अभी आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी, उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप दोस्तों उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। PDF फाइल लेनी हो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग कमेंट ऑप्शन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, यानी कि दोस्तों एक ऐसा एक्सीडेंट विच रिजल्ट, यानी कि दोस्तों जिसका रिजल्ट क्या है, इन डेथ, यानी कि दोस्तों क्या एक तरीके से मृत्यु है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बहुत ही खतरनाक जिसका एक्सीडेंट हुआ हो उसे क्या बोला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों का इंजीरियस, इसका अर्थ होता है एक तरीके से हानिकारक जो होता है उसे दोस्तों यहाँ पर इंजीरियस बोलेंगे। डेंजरस होता है एक तरीके से वो उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, खतरनाक बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा टेरिबल, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ एक तरीके से जो दिल दहलाने वाला हो, यानी कि दोस्तों भयानक हो, डरावना हो, भीषण हो, उसे दोस्तों यहाँ पर टेरिबल बोला जाएगा। इंजीरियस का भी मैंने आप लोगों को अर्थ बताया था, हानिकारक बोल सकते हैं, नुकसानदायक बोल सकते हैं, या क्षतिकर भी बोल सकते हैं। डेंजरस यानी कि दोस्तों खतरनाक है, भयानक है, डरावना है। दोस्तों टेरिबल क्या है, भयानक है, डरावना बोल सकते हैं, भीषण या दिल दहलाने वाला। पर दोस्तों यहाँ पर देखा फैटल, फैटल का अर्थ होता है क्या, ये दोस्तों एक तरीके से होता है घातक, घातक यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं। और दोस्तों एक्सीडेंट के साथ में हमेशा फैटल का यूज होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फैटल का अर्थ एक और भी अर्थ होता है एक तरीके से जो प्राणनाशक हो, यानी कि दोस्तों जहां पर दोस्तों मरने की बात आ गई हो, एक तरीके से प्राणांतक भी बोल सकते हैं।
इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका यहाँ पर दोस्तों सभी का अर्थ एकदम सेम यहाँ पर निकल के आ रहा है। पर दोस्तों आप लोग को जैसा कि यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, एक्सीडेंट देखा है। और दोस्तों यहाँ पर फेटल का एक और अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों प्राणांतक भी बोल सकते हैं या प्राणनाशक भी बोल सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जिस एक्सीडेंट में जिसका दोस्तों रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या, इन डेथ में, यानी कि दोस्तों मृत्यु में जिसका रिजल्ट निकल के आएगा एक तरीके से भयानक, यानी कि दोस्तों घातक, एक तरीके से प्राणांतक क्या होगा, वो दोस्तों एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है 10 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों 7 से अगर दोस्तों आप लोगों ने 7 का सही जवाब दिया या फिर दोस्तों 7 से ऊपर का सही जवाब दिया, दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चली वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चली। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। जिसकी दोस्तों जहां पर 7 से कम नंबर आए हो दोस्तों उसको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, जैसे दोस्तों आप लोगों के टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों के जो भी दोस्तों क्वेश्चन कराए गए वो सारी वीडियो आप लोगों को देख लेनी है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों 100 में से 100% में दोस्तों यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं खुद चाहता हूँ या आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे अपनी तरफ से। आपने यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों का एक भी डाउट है वो नहीं छोड़ता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं पूछें दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर दोस्तों सभी की चैट होना है, वहाँ पर जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर 7 से आप लोगों को कम यहाँ पर दोस्तों सही है, यहाँ पर दोस्तों 7 से कम सही है तो कोई भी टेंशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग आसानी से दोस्तों यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोस्तों डेली ऐसी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दोस्तों होती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।